अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद तमाम देखने वालों को। ना एशिया कप के मैचेस का सिलसिला जारी है और आज जो खेला गया मैच है जिसकी पहली इनिंग्स तकरीबन मुकम्मल होने को थी, लेकिन बारिश की वजह से खेल जो है वो रोक दिया गया है। उसके हवाले से आज प्रोग्राम में बात की जाएगी और साथ ही जो गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया जिसके ऊपर हमारी आधी अधूरी बात हुई थी, क्योंकि पहली इनिंग के अख्ताम पर हमने मैच पे जो है वो तज्ज़िया और तबसरा किया और उसके बाद फिर जब दूसरी इनिंग का आगाज़ हुआ तो जो कुछ हुआ वो जो क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को चाहते हैं, उन्होंने देखा, जो कुछ विटनेस किया वो बहुत दिल दहला देने वाला मंजर था। भारत के अगेंस्ट इतने अहम मैच के अंदर उम्मीद ये की जा रही थी कि पाकिस्तान की टीम जो इससे पहले जब आमने सामने भारत की टीम के जब मद्दे मुकाबिल हुई तो अच्छी बॉलिंग उन्होंने निस्बतन की जो गुज़िश्ता रोज़ मैच खेला गया उससे, और ख्याल यही था कि इस दफ़ा वो परफॉर्मेंस दोहराई जाएगी, लेकिन जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। उसके ऊपर अभी प्रोग्राम में बात की जाएगी, लेकिन पहले थोड़ा सा तस्करा कर लिया जाए इस वक्त जो मैच जारी है उसका। श्रीलंका और भारत की टीमों के माबैन मैच ये खेला जा रहा है और अब से कुछ देर पहले तक 197 रन के नुकसान पे 9 खिलाड़ी जो हैं वो भारत की टीम के पवेलियन वापस लौट चुके हैं और 47वें ओवर का खेल जब मुकम्मल हुआ तो बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया। इस वक्त भी मैच ताख़ीर का शिकार है, अब से कुछ देर बाद मैच का जो है दोबारा आगाज़ होगा, लेकिन ये इंतहाई नाक़िस कारकर्दगी रही आज भारत की टीम की गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में, जो कि कल एक बहुत बड़ा मजमुआ बोर्ड पर सेट करने में कामयाब हुई थी। 356 रन भारत की टीम ने गुज़िश्ता रोज़ स्कोर किए थे और आज उसके बरक्स बिल्कुल 197 रन के ऊपर ही 9 खिलाड़ी उनके आउट हो गए। और इसमें दाद देनी होगी श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं, उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग इस मैच में की है। ख़ासतौर पे जो उनके स्पिनर्स थे उन्होंने बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आज के मैच में दी है। इस पहली इनिंग के अंदर भारत के जो बल्लेबाज थे मुकम्मल तौर पर आज नाकाम नज़र आए। रोहित शर्मा जो उनके कप्तान हैं, गुज़िश्ता रोज़ अच्छी इनिंग्स उन्होंने खेली थी, आज 53 रन करने में कामयाब हुए। 48 गेंदों का सामना किया 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से। शुभमन गिल जो उनके स्टार बैट्समैन हैं 19 रन बनाने में कामयाब हुए, 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया। विराट कोहली जो गुज़िश्ता मैच के स्टार परफॉर्मर थे आज 3 रन बनाने में कामयाब हुए। इसके अलावा ईशान किशन 33 रन, केएल राहुल 39, हार्दिक पांड्या 5, रविंद्र जडेजा 4, अक्षर पटेल 15 रन से इस वक्त नॉट आउट हैं, बुमराह 5 और कुलदीप यादव जो है अभी तक कोई रन्स बनाने में कामयाब नहीं हुए। मोहम्मद सिराज आखिरी बल्लेबाज जो इस वक्त क्रीज पे मौजूद हैं 2 रन्स के साथ। तो ये कुल परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलर्स बड़ी शानदार बॉलिंग उन्होंने की और ख़ास तौर पे वललेगा जो इनके बॉलर हैं वो 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए 10 ओवर्स में। बड़ी शानदार बॉलिंग उन्होंने की है और उनके साथ जो दीगर बॉलर्स थे उसमें असा लंका बड़ी शानदार बॉलिंग उन्होंने की, 4 विकेटें लेने में वो कामयाब हुए। तो इस तरह 5 और 4 विकेटें लेके बिलतरतीब जो है उन्होंने इंडिया की टीम को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो ये इस वक्त बॉलिंग श्रीलंका की टीम की रही है। बड़ी शानदार बॉलर्स ने आज बॉलिंग की है, दीगर बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी गेंदें की हैं, गो के विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन इसके बावजूद रन्स बड़े उन्होंने कंटेन किए। तो थिकशाना वगैरह इससे पहले भी इस टूर्नामेंट के अंदर अच्छी गेंदें कर चुके हैं, 8 ओवर में 29 रन उन्होंने दिए हैं। इसके अलावा दशुन शनाका जो है 3 ओवर्स में 24 रन उन्होंने दिए, पथिराना ने 3 ओवर में 27 दिए और जो इसके अलावा आप देखें विकेट टेकर थे वो सिर्फ 2 बॉलर ही रहे। तो ऑल इन ऑल अच्छी कारकर्दगी इनकी रही है आज के मैच के अंदर। तो बहरहाल अब बारिश के बाद जैसे ही खेल शुरू होगा इसके हवाले से बात की जाएगी, लेकिन पहले थोड़ी सी बात हो जाए आप गुज़िश्ता रोज़ जो मैच खेला गया टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से। बैट्समैन ख़ास तौर पे जो इससे पहले भी नाकाम होते आए हैं और बहुत देर से इसकी निशानदेही की जा रही है अपने प्रोग्राम्स के अंदर, इससे पहले भी मुतादिद मरतबा ये बात कही गई है, बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद की गई है कि चंद एक बैटर्स ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से आप मैच निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ऑल एंड ऑल जितनी भी अभी तक कारकर्दगी रही है, ये मैचेस आपने जीते हैं, उसमें आपकी बॉलिंग ने सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट किया और बॉलिंग की वजह से ही आपने मैचेस जीते। और हुआ ये कि जब आपके 2 अहम बॉलर्स इंजरी का शिकार होकर मैच से बाहर हुए तो उसके बाद आपके लिए रन्स रोकना इंतहाई मुश्किल हुआ।
क्योंकि यकीनन ये आसान नहीं था कि अपने जो की बॉलर्स हैं अगर उनको इंजरी हो जाए और अगर मुश्किल से बॉल करें और इतना इंपॉर्टेंट मैच भी हो तो यकीनन बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगना फिर तय हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये कि इससे पहले भी कप्तानी के हवाले से बात होती रही कि टॉस जीत कर ये जो बॉलिंग करने का फैसला था ये किस हद तक दुरुस्त था। कंडीशंस को देखते हुए जितने भी एक्सपर्ट्स थे उनका कहना यही था कि पहले बैटिंग को अगर तरजीह दी जाती तो यकीनन सूरत हाल मुख्तलिफ है, लेकिन कप्तान बाबर आजम शायद ये सोच रहे थे कि बॉलिंग उनकी स्ट्रेंथ है और एक दफ़ा फिर भारत को जो है वो कम स्कोर पर आउट करके मैच जीत सकते हैं। यही वजह है कि उन्होंने मिस रेड विकेट को किया और फिर जो कुछ हुआ वो आपके सामने रहा। इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं सगीर अब्बास साहब और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, लाइन पे मौजूद हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। सगीर भाई बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आपका भी। सगीर भाई आज के मैच के हवाले से तो मैं आपसे आगे चल के गुफ्तगू करूंगा, लेकिन पहले थोड़ी सी कल के मैच के हवाले से बात हो जाए। और यकीनन ये वो इंडिया की टीम आज नज़र नहीं आई जो गुज़िश्ता रोज़ थी। बड़ी शानदार बैटिंग उन्होंने की, एक बहुत बड़ा मजमुआ बोर्ड के ऊपर सेट किया और उसके बाद जब पाकिस्तान ने रन चेस करने थे, आप और हम इससे पहले भी बात कर रहे थे कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, लेकिन जिस तरह विकेटें गिरी हैं बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं हुआ कि कोई इंटरनेशनल टीम जो है वो खेल रही है। ऐसा महसूस हुआ कि शायद कोई क्लब की टीम किसी इंटरनेशनल टीम के सामने खड़ी कर दी गई हो। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आपने किस तरह इस मैच को देखा, क्या आप समझे हैं? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए। सबसे पहले तो हंसी आती है कल के मैच पे डिस्कस क्या करे आदमी, अफसोस तो इस चीज का होता है। सबसे मैं इसको स्टार्ट इस तरह करूंगा क्योंकि अफसोस ही है। सबसे पहले बड़ी बात तो जिस तरह हम लोग हारे हैं, बिल्कुल क्लब क्रिकेटर भी ऐसे नहीं खेलते। लेकिन देखें, बाहर से बात करना बहुत आसान होता है। अंदर जो कंडीशंस थी सेकेंड इनिंग में, जो हमारी कंडीशंस थी बैटिंग करने की, वो नो डाउट दुनिया के बड़े से बड़ा प्लेयर भी होता तो उसको आसानी ना होती खेलने में। जिस तरह की बॉलिंग बुमराह ने की, सिराज भी थे, सिराज ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, बाकी जो कुलदीप यादव ने की उसकी बाउंस भी कर रही थी बॉल और ब्रेक भी ले रहा था, जो ठीक ठाक ब्रेक हो रहा था। और वैसे भी वो मिस्ट्री बॉलर हैं, उनको रीड करना इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे प्लेयरों ने उनको इतना नहीं खेला हुआ। लेकिन बहुत फर्क पड़ता है जिसको आप बार बार खेलते रहे और एक बहुत कम कभी फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम खेलें तो उससे काफी अफेक्ट पड़ता है आपकी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता वो बैटिंग क्या बॉलिंग क्या करते हैं। लेकिन ये है कि कल जिस तरह हमारी कैप्टेंसी हुई बाबर की, हम अमूमन बोलते रहते हैं जी बाबर कप्तान अच्छे नहीं है, एक आध मैच जीत जाते हैं हम लोग तो हल्की टीमों से तो हम कहते हैं नहीं जी अब कप्तान अच्छा हो रहा है। देखिए आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखा करें जब छक्के चौके पड़ रहे होते हैं। जी जी, आपने बिल्कुल तो सही कहा। उस वक्त आप उनके हालत देखा करें, बिल्कुल हाथ पैर छोड़ देते हैं। देखें बॉलर हो गया, बॉलर को कभी भी जब वो आउट कर रहा हो उसको एप्रिसिएशन की जरूरत नहीं होती आपको। बॉलर को तब जरूरत होती है जब आपको छक्के चौके पड़ रहे हो, तब आप उसको बकअप करें। इसी तरह कप्तान भी है, जैसे कप्तान अगर कप्तानी कर रहा है हल्की टीमों के खिलाफ, आपकी टीम जीते जा रही है, आपकी बॉलिंग इतनी बड़ी है नो डाउट, लेकिन कल इत्तेफाक से आपने उनको कोई प्रेशर ही नहीं डाला। अब वो कप्तान का भी वो ये हल्की टीमों के खिलाफ आप जीत रहे हो मैच, जहाँ अच्छी टीम आती है आप पे प्रेशर आता है, आप हाथ पैर छोड़ देते हो। वो टाइम तो टीम को उठाने का होता है जब आप पिट रहे होते हो। जब आप जीत रहे हो तो किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बिल्कुल ऐसा तो वो लैक नजर आ रहा था कप्तानी मुझे भी अभी तक नो डाउट। और जैसे कि मैंने हर इंटरव्यू में आपके चैनल पे क्या जिस चैनल पे भी मुझे बुलाया जाता है मैं बैठता हूँ या उसको मैं ये कहता हूँ कि इतना बड़ा वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर है और अब सबको पता चल गया वो इन स्विंग पे हल्का है या लेग स्पिनर पे जो बॉल टांगों पे आती है अंदर आती है उस पे हल्का है, उस पे बहुत दफा एलबीडब्ल्यू भी हुआ है और बोल्ड भी हुआ है। अब वर्ल्ड नंबर 1 है आप प्लेयर, आपको ये इतनी बड़ी मिस्टेक है जो कि देखिए हम क्रिकेट खेलते थे, हमें ये जब बॉल ज्यादा स्विंग हो रहा होता था तो हमें ये बोला जाता था आप इन स्विंग खेलें, अगर आउट स्विंग होगी आप बीट हो जाएंगे, इन स्विंग होगी तो आपके बल्ले में आ जाएगी। चले आप आराम से खेल लें, कोई बात नहीं, आप अटैक ना करें बॉल, क्योंकि जिस तरह की वो बॉल हो रही थी कल यकीनन बाहर से, फिर मैं बोलूंगा कहना बहुत आसान है जी वो अच्छा नहीं खेल पा रहे थे, ये नहीं खेल पाते, नहीं, नो डाउट वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 3 अगर कोहली भी उनकी जगह खेल रहे होते तो उनको भी उसका प्रॉब्लम हो रही होती, ये बात नहीं है। लेकिन सिर्फ मसला ये है कि हमारी कैप्टेंसी का फर्क था, आपने उन पर प्रेशर नहीं डाला, उसके प्रेशर की वजह से वो जाते खुल गए, स्लिपों में भी एक आध बॉलें गई हैं, फील्डिंग भी आपने बहुत गंदी की। मतलब समझ लें आपका कप्तानी से लेके फील्डिंग से लेके बैटिंग से लेके बॉलिंग तक मीडियोकर भी मैं तो कहता हूँ बड़ा लफ्ज है, बस ऐसा इनको खेलना ही नहीं आता।
जी। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल सहीर भाई, यही सवाल आपसे भी है। अच्छा सहीर भाई, ये जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है, आप तो अभी भी क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको पता है ये बात, कि अगर कोई वीकनेस है, जैसे मिसाल के तौर पे शादाब के हवाले से बात हो रही है, तो हमें याद है कि जब हम कभी किसी ज़माने में क्रिकेट खेला करते थे, तो अगर कोई बॉल स्पॉट पे नहीं गिर रहा होता था तो 300, 350, 400 गेंद एक दिन में जाकर करते थे, तो हमारा खुद ब खुद स्पॉट सही हो जाता था। लेकिन ये कैसा इंटरनेशनल क्रिकेटर, मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी नज़र में है, जो कभी आगे गेंद करने के लिए जाता है तो फुल टॉस करने लग जाता है, अगर वो पीछे करता है तो इतनी नीचे गेंद कर देता है कि बैट्समैन के पास पूरा दिन होता है कि बॉल को आराम से कहीं भी लेके घूम जाए। तो ये किस किस्म की प्रैक्टिस हो रही है, ये लड़के किस किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं? क्योंकि सिर्फ अभी मैं शदाब और दीगर की भी बात करूंगा, जो जो ब्लंडर्स इन्होंने किए हैं उसको देखकर तो लग ये रहा था कि ये शायद क्लब लेवल के भी काबिल नहीं है। तो ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्या कि इतनी अच्छी टीम एकदम से बिल्कुल ही उन्होंने सरेंडर किया? क्या कहेंगे इस बारे में? ये सबसे बड़ा होता है प्रेशर। क्रिकेट में जो प्रेशर हैंडल करे वही प्लेयर है, ठीक है ना। अब आपके खिलाफ कोई बहुत अच्छी टीम आ जाती है जो स्पिनर्स पे आप अच्छा खेलती है, आप पहले से माइंड बना लेते हो जी ये स्पिनर्स पे बहुत अच्छे हैं, तो इसको मैंने रन बचाना है इससे। जब आप रन बचाते हो तो बॉल आप तेज करने की कोशिश करते हो, आप अपने जो लाइन है लेंथ से थोड़ा सा आगे पीछे होते हो। उसमें ये कि अगर आपको शुरू में अटैक कोई कर गया तो आगे चौके छक्के पड़ गए तो आपके हाथ पैर फूल जाते हैं। देखिए बॉल वही है जो आगे से की है, जी, बॉलर वही है जो आगे से आउट करता है। पीछे से तो 100 में से एक कभी कोई पुल पे गंदी शॉट मार के आउट हो गया, जैसे कल हमारे सखार आउट हुए हैं, या इस तरह के कोई हो जाता है। लेकिन बॉलर आपने आउट करना है, आपने विकेट थोड़ी करनी है कि आप 100 रन देके एक आउट कर रहे हो। आपने बॉल आउट करने की कोशिश करनी है, तभी आपकी टीम जीतेगी। आप बॉल बचा रहे हो और उसमें कोशिश कर रहे हो कि एक आध विकेट मिल जाए, तो वो क्या है, वो कोई बॉलिंग नहीं हुई। मैंने कल उस दिन भी आपसे यही कहा था, लास्ट तो आपके पास कोई ऑलराउंडर भी बहुत अच्छे स्पिनर्स नहीं है। आपको कोई एक स्पिनर आज देखे ना, इंडिया के खिलाफ इंडिया को क्या समझा जाता है, बेस्ट बैटिंग साइड समझा जाता है स्पिनर्स के खिलाफ। उन्होंने स्पिनर्स के 5 आउट, 5 क्या बल्कि 4 सारे स्पिनर्स ने उनके स्पिनर नहीं किए, एक ने 5 एक ने 4। जी, तो इसका क्या मतलब, वो स्पिनर्स अच्छे थे ना। मैं ये तो नहीं कहूंगा फिक्स मैच था, लेकिन कुछ भी है, वो स्पिनर्स तो अच्छे ही थे ना। बिल्कुल। तो उनके कभी उन्होंने आउट किया, विकेट आपको शूट कर रही है, ब्रेक कर रही है। अब कुलदीप यादव ने भी तो बॉल उसी विकेट पे करी है ना कि ब्रेक कर रहा था, ठीक है। 19-20 का तो फर्क होता, आपको तो 1 और 20% का फर्क पड़ रहा था बॉलिंग में। जब उन्होंने बॉलिंग आगे की थोड़ी सी उनसे अच्छी हो गई, जहां आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आप बॉलिंग बचाने की कोशिश करेंगे, आप पिटेंगे। आप विकेट बाय करें, आप आगे बॉल करें, चले आगे से छक्का मार दे। जैसे उसने एक अच्छा शॉट मारा अपना राहुल ने उनको, जो निकल के अगेंस्ट द ब्रेक मिड विकेट छक्का मारा, वो क्लास शॉट था। और वो हर बार ये शॉट नहीं लगते, अब वो थोड़ी फिर वो बॉल करता, फिर निकल के वो उधर ही छक्का मारा था। मिस हिट भी हो सकती थी। आप अपनी लाइन से आगे पीछे जरा सा होती हो, लेकिन ये नहीं कि आप टांगों में बॉलें मारना शुरू कर दो और आगे बॉल करना शुरू कर दो प्रेशर में, या तो बोल दो भाई मैं बॉल नहीं करा सकता, आज मेरा दिन नहीं है, उससे बॉल नहीं हो रही। तो फिर तो ये बात हो गई ना। अब आप कितने मैच देख लें, वो बॉल कहाँ अच्छी कर रहे हैं। शाहीन शाह भी चले, वो उनकी जब स्विंग होती है 1-2 बॉल तो माशाल्लाह अच्छी गेंद करते हैं, लेकिन उनकी भी लाइन ज्यादातर आजकल टांग पे है, जो वाइड एंड वॉच कर रहे हैं। बॉलर नसीम शाह के अलावा कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। लेकिन शाहीन शाह का ये है कि वो आगे से जो भी उनका गेंद अच्छा एक आध बार या अंदर आता है, तो वो विकेट टेकिंग बॉलर हैं, उनका काम फिर भी चले पूरा हो जाता है। लेकिन हमारे स्पिनर्स तो समझ लें कोई काम कर ही नहीं रहे। आप तो और उल्टा प्रेशर, जो फास्ट बॉलर प्रेशर क्रिएट करते हैं बैट्समैनों पे, वो आके स्पिनर खत्म करवा देते हैं। फिर वो यकीनन इतना आसान नहीं होता सेकंड स्पेल पे आके सेट बैट्समैन को, फास्ट बॉलर को आउट करना, वो भी विराट कोहली जैसे और राहुल, जो वो क्रिकेट खेलते हैं प्रॉपर, वो इधर उधर बॉल नहीं मारते कि ऑफ की बॉल लेग पे मार दी। और जो जैसे सूर्य कुमार यादव और जो उनके और प्लेयर्स हैं जो खेलते हैं 360, वो प्लेयर नहीं है, ये वो बड़े टेक्निकल प्लेयर है। उन्होंने देखा कितने रन भाग के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं कि कप्तान थोड़ा 5-5, 6-6 कदम आगे बुला ले, वो हर बॉल पे थोड़ी छक्का लगता है यार। छक्का लगेगा तो विकेट से ग्राउंड से बाहर ही जाएगा। आप 5 कदम, एक सिंगल तो रोको, कम से कम एक सिंगल दो, दूसरे पे प्रेशर तो आया उन पे, मजे 2-2 रन लेते रहे ना, उन पे कोई प्रेशर पड़ा ना, उनको कोई छक्का मारना पड़ा ना, कोई उनको चौके की ऐसी प्रॉब्लम हुई, गंदी बॉलों पे उनको रन तो ऐसे ही मिल रहे थे।
ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सहीर भाई। ये सवाल भी था कि जब आप देख रहे थे कि वो 1 के 2 रन ले रहा है, आपने उस वक्त भी जो है वो मिड विकेट को बिल्कुल नीचे लगाया हुआ था, स्क्वायर लेग आपका नीचे लगा हुआ था, 1 के 2 रन बन रहे थे, लेकिन कप्तान ऐसा लग रहा था कि उनको दे रहे थे कि आप खुशी खुशी वो करें। और एक मौके पर आपको देखा आपने बहुत नीचे ले गए थे, और लॉन्ग ऑन भी आपने इतना लंबा खींच दिया था कि वो आराम से 2-2 रन बनाते रहे, और वो देखें अपने इतना बड़ा टोटल उन्होंने बोर्ड के ऊपर सेट कर दिया। हैविंग सेड दैट, ये ज़रा सहीर भाई बताइएगा कि आपके जो अपने बैटर्स हैं, जिस तरह के डिसमिसल हुए हैं, आप एक एक करके देखते चले जाएं, ये क्या सिलसिला था? मैं तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि अगर कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर हो और अगर वो बॉल तक पहुंचे, मिसाल के तौर पे आपने विकेट कीपर बैटर जो रिजवान है उनका डिसमिसल देखा होगा, ना उनकी कोई हेड पोजीशन है ना एल्बो की है, वो शफल करके इस तेजी से बॉल की तरफ जाते हैं। मैं समझना बड़ा मुश्किल है। सहीर भाई आप तो बहुत ज्यादा इन मामलात को समझते हैं, ये जरा डिसमिसल आपने देखे होंगे, जरा इसके बारे में तो बताइए। ये आउट के चलें, अगर अच्छी विकेट भी आप आउट हो रहे थे, जैसे वो बच्चा आउट हुआ इमामुल हक, बॉल बहुत अच्छा था, बॉडी के ऊपर ले रहा था, निकल गया है शार्प, चले आउट हो गया, लेकिन बाकी जो डिसमिसल हुए हैं वो कैसे हैं, जरा ये तो बताइए। देखिए, यहाँ पे बॉल स्विंग मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे बॉल स्विंग होता है तो हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कोई एक स्विंग खेले। जी। एक तो हमारे हमारे जो हेड कोच हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं, और आपके जो दूसरे कोचेज हैं वो आपके साथ हैं, वो क्या टीम बनाएंगे, क्या होगा। आपने हेड कोच बनाया क्यों है? पैसे देने के लिए बुलाया। तो सबसे बड़ा ये समझ में नहीं आता कि हमारे पास बोर्ड के पास कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैसा आ गया कि हर किसी को बुला के उनको आप पैसे दे रहे हो बगैर किसी काम लिए। तो ये आउट डिसमिसल, ये देखें बॉलिंग जरूर बहुत अच्छी हो रही थी, लेकिन अगर प्रेशर देखे ना, उसको देखें अपना उसकी क्या टेक्निक है हमारे फखर जमान की, उसको तो पैर ही लेग पे निकलता है, बिल्कुल ऐसा ही। बॉल जो लेग पे खेलता है। इसी तरह आपके जो है रिजवान, वो भी लेग पे ही जाते हैं ज्यादातर, वो उनको लेग पे खेलने का ज्यादा शौक है। तो जी जब तक आप इस क्रिकेट में बहुत वनडे में से T20 में चल जाता है जी, लेकिन वनडे में जब तक आपकी टेक्निक अच्छी नहीं होगी, आपको इतने ओवर खेल रहे हैं, कभी कभार तो बैटिंग विकेटों पे तो देखें आप कर सकते हैं जी, जहाँ पे स्विमिंग या टर्निंग विकेट होगी, आप इस तरह नहीं कर सकते जी। आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए होता है जो हर किस्म की कंडीशन में खेल सके। ये नहीं कि बैटिंग विकेट है तो आपने कर दिए जी कर दिए, और जहाँ पे अच्छी विकेट आई, जहाँ पे देखिए बॉलर भी तो बॉल करता है ना, हाँ विकेट पे पिटता भी, आउट भी करता है। इसी तरह बैट्समैन का भी है, आपको दोनों चीजें सोचनी चाहिए। लेकिन यही है कि हमारी टेक्निक उसको देख ले। इसके बाद जो है हमारे बाबर, वो भी बॉल पे पूरा नहीं आ रहे थे, स्ट्रेट कर रहे थे, एक आध बॉल अच्छा हो गया आगे से, तो वो भी इन स्विंग पे तो आपको पता ही है थोड़े से हल्के जी जी, तो वो भी बेचारे इसी तरह बोल्ड हुए। तो मतलब अपनी अपनी गलतियों से ज्यादा बोल्ड हुए, और प्रेशर बहुत था उनपे। नहीं, एक तो 365 लगे हुए जी, ऊपर से आपको बॉल खेली नहीं जा रही, 10-12 ओवर तो वैसे ही निकल गए आपके नए बॉल पे। तो आप ये सोचे फिर किस तरह उन्होंने खेलना था। अब जो फखर आउट हुए हैं वो भी आगे बॉल, भाई आप देखो तो वो क्या रहा है, पहला ओवर है उसका, दूसरा ओवर है, आप मुंह उठा के मार रहे हो, बॉल कहाँ बल्ले कहाँ। तो ये है कि बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रेशर में खेले। इतनी बुरी टीम नहीं थी हमारी, लेकिन हमारी टेक्निक तो है ही खराब प्लेयरों की एक आध के अलावा। तो ये आपको सही करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, ऐसी विकेटों पे ही मैच होंगे आपके। अगर आप अपनी छोटी छोटी फॉल्ट सही नहीं करेंगे तो आगे जा आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। आप गोरों को तो फिर भी, लेकिन मैं तो कहता हूँ गोरे भी अब इंडियंस की तरह स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलने लगे। अब वो उनमें वो क्वालिटी आ गई है। देखे ना आप, ज्यादातर उनके स्पिनर्स पे भी रन होते हैं, पहले तक ये फंस जाते थे, लेकिन ये कि अगर श्रीलंका जैसे विकेट या इंडिया में गेंद फंस के ब्रेक हुआ तो वो जरूर फंसेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल कन्वेंशन ब्रेक हुआ तो आप देखिएगा ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड बहुत अच्छा खेलेगा उन विकेटों पे, इंडिया से भी अच्छा खेलेगा। देखिए आगे जाके क्या होता है, लेकिन ये कि आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और बिल्कुल बिल्कुल यही है सहीर भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब वो पहले जैसी बात नहीं है। अब तो वो टांग आधी विकेट पे निकाल कर मिड विकेट लंबी मारने की अब उनके पास एबिलिटी है, और बहुत अच्छा स्वीप भी खेलते हैं वो, बॉल को ब्रेक होने से पहले ही वो निकाल देते हैं। बिल्कुल, तो ये तो उनके पास आ गई है। अब वो पहले जैसी बात नहीं है जो कभी हुआ करती थी कि वो आगे टांग रोक कर खेला करते थे तो आउट हो जाया करते थे। तो हमारे वाले अब इस मामले में बड़े वीक नजर आ, और ख़ास तौर पे वो जो यादव बॉलिंग जो वो कर रहा था बच्चा,
तो उस पर मैं देख रहा था कि आपका किसी बैटर को ये नहीं पता था कि ये गेंद पड़कर जाएगा किधर। अगर वो बाहर करने की कोशिश करता तो आपको उसकी हाथ की पोजीशन नहीं समझ आई, यानी आप उसको बिल्कुल किसी ने भी उसको रीड नहीं किया। ये बड़ा हैरानकुन था। बहुत सारे जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये भी बात की कि ये किस किस लेवल के आपके इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जिनको ये नहीं पता कि स्पिनर का गेंद अगर सर के ऊपर से आ रहा है, अगर आप हाथ उसका देखें तो आप आसानी से देख सकते हैं कि उसका ये कौन सा बॉल है जो गुगली आएगा या कौन सा बॉल जो है वो बाहर निकलेगा। खैर बड़ी अजीब सी ये बात है। लेकिन नहीं, ये आप सहीर बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखें, अगर आप हाथ देखेंगे, जी अब आप कोहली को आपने बैटिंग करते देखा होगा, उनकी जी आंखें आपने देखी थी बिल्कुल कैसी बिल्कुल सहीर फिक्स भाई थी, बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे वो हर बॉल पे। सेट होने के बावजूद 50 के बाद भी आपने उनकी आंखें, जब भी क्लोजअप देखा होगा, आपने देखा होगा किस तरह उनकी आंखें, जितनी नॉर्मल उनकी आंखें, उससे ज्यादा आंखें खुली हुई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मतलब एक मिसाल दे रहा हूं। जी तो जी जी ये आपको देखना पड़ता है। एक दफा मैंने एक ही डिविलियर्स को देखा, जी सईद अजमल बॉल कर रहे थे और दूसरा कर रहे थे, तो उसने आखिर तक उसकी रोटेशन देखी है एबी डिविलियर्स ने कि उनका कहां से छोड़ रहा है और कहां से इसका बाहर निकल रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ये ही है। एटीट्यूड होना पड़ेगा आपका। ये क्रिकेट अब घर की क्रिकेट नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं, अब वो बात खत्म हो गई है। अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी टीमें आपसे मेहनत करके, जो पहले स्पिनर्स को हल्के थी वो आपसे बहुत अच्छी हो गई हैं, बॉलर्स उनके बहुत अच्छे हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के मैंने कुछ मैच देखे हैं अभी साउथ अफ्रीका से, बहुत वो तो अच्छी ऐसा टीम लग रहा है कि बहुत अच्छी टीम हो गई, लेकिन यकीनन वो इंडिया और इधर आके वो गेम नहीं खेल सकेंगे जो वहां पे खेल रहे थे। कि विकेट वाकई बाउंसी विकेट थी और बड़ी ट्रू विकेट थी, लेकिन ये कि आपको काफी मुश्किल होने वाली है। आप एक्सपोज हो चुके हो, कल आपको पता चल गया है कि आपकी बैटिंग में कितनी पावर है और बॉलिंग। देखिए, बॉलिंग अच्छी हो, बॉलिंग बुरी नहीं हो रही थी, लेकिन आपकी कैप्टेंसी की वजह से आपको प्रॉब्लम हुई। आपने अटैक नहीं किया शुरू में, यकीनन उनको एडवांटेज ये हो गया सेकंड डे का कि बॉल पुराना हो चुका था, जी ठीक है, और आपके वो आपके 5 ओवर उसके रह गए रऊफ के। जी लेकिन फिर भी अगर उस पर भी अटैक किया जाता तो शायद एक आध विकेट अगर जल्दी निकल जाती तो ये 300 रन होते या 360 के करीब रन ना होते। इससे बिल्कुल। बहुत आपको फर्क पड़ गया। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा सहीर भाई कि एक बहुत बड़ा वाज़े फ़र्क है जिसकी अभी आपने निशानदेही की। दूसरी तरफ सहीर भाई एक चीज़ और जो मैंने बड़े अरसे के बाद देखी, तारीफ़ करना होगी, जिस तरह विराट कोहली ने इनिंग्स को इस्टेब्लिश किया और मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जहाँ पर बैट्समैन जो है वो सिंगल डबल करना भूल चुके थे, वहाँ पर बड़े अरसे के बाद मैंने देखा कि उसने सिंगल भी लिए, डबल भी लिए, स्ट्राइक को मुस्तकिल रोटेट करता रहा, प्रेशर डेवलप किया और जो लूज़ बॉल मिला उसका सही एंड उसने किया। तो ये इनिंग बड़ी शानदार इनिंग थी। और ये मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, क्या आपके पास जो इस वक्त अवेलेबल आपके पास लॉट में बैटर्स हैं, कोई इस तरह का आपको किसी के अंदर पोटेंशियल नज़र आता है? हमने ज़्यादातर ये देखा है कि आपके वाले जो वो ये करते हैं कि लूज़ बॉल को तलाश कर रहे होते हैं और कोई अगर बॉल अगर मुश्किल हो जाता है उस पर फंस जाते हैं। इसके अलावा सिंगल डबल वाली अप्रोच अभी तक नज़र नहीं आई है, क्योंकि ये 50 ओवर क्रिकेट का खासा है और वो कल हमें नज़र आया कि अगर आपने सिंगल डबल करने तो आप बड़ा स्कोर लगा सकते हैं और बड़ा स्कोर भी डाल सकते हैं। जी सकीर भाई। देखिए, ये आपको बॉलर चौके वाली बॉल हर बॉल नहीं नहीं देता एग्जैक्टली आपको बिल्कुल सिंगल डबल पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। अगर आप सिंगल डबल पे कंसंट्रेट नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आप फखर को देखे ना, वो सिंगल तो करते नहीं है, रोकते रहते हैं, उठा के मार देते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही। ये अप्रोच तो बच्चों वाली जो आसान ग्राउंड होता है, कराची की विकेट हो जाए, लाहौर की विकेट हो जाए, या चले इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि बाउंसी होती है गेंद, इतनी स्विंग सीम नहीं करता, ऊंचा ज्यादा आता है, तो वहां पे तो ये ज्यादा चल जाता है। लेकिन अगर इस तरह की विकेटें होंगी जो श्रीलंका की विकेट कल खेली है, नो डाउट मैं फिर कहूंगा कि बहुत मुश्किल थी, लेकिन उसके लिए ऐसी विकेटों के लिए आपकी टेक्निक अच्छी होनी चाहिए, आपको सिंगल डबल पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। देखिए, सिंगल डबल आप जितना भागेंगे आपकी बॉडी वार्म अप होगी, जब वार्म अप होगी तो आपको गेंद अच्छा नजर आएगा। बिल्कुल ऐसा ही। छक्के चौके तो आपने चले 10 बॉलों पे आपने 40 रन कर दिए, 45 रन कर दिए, मिसाल दे रहा हूँ, छक्के चौके मार दिए, लेकिन आप खेल नहीं सकोगे, आप फिर आउट हो जाओगे, क्योंकि सिंगल डबल आप कर नहीं रहे हो। कोई भी अच्छा बॉल पड़ेगा आप आउट हो जाओगे। बिल्कुल, तो आप इन विकेटों पे सिंगल डबल इसलिए लेने पड़ेंगे कि आप कभी भी इस विकेट पे अपने आप को सेट ना समझें, चाहे वो 60 पे खेल रहे हो, चाहे वो उसकी मिसाल जैसे मैंने आपको विराट कोहली को बताया कि कितना अच्छा उनका कंसंट्रेशन था, राहुल का देख लें कितना अच्छा कंसंट्रेशन था। वो तो खैर आए खुल के खेलने के लिए थे और विराट कोहली आए थे कि इनिंग को बिल्ड करने के लिए। आपके कोच सिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आपका क्या रोल है, मेरा क्या रोल है, एक्स का क्या रोल है, वाई का क्या रोल है। जब तक आप किसी को उनका रोल हो सकता है करते हो, अप्लाई करना आपका काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कल
कोई भी अपने पोटेंशियल के हिसाब से भी खेला, या फिर उन्होंने कोशिश की, कोई कोशिश ही नहीं थी कल तो, ना जी बॉलिंग में, ना फील्डिंग में, ना बैटिंग में। जी। और ऊपर से आपने फील्डिंग इतनी बुरी ली थी, ऊपर से आपने रन दे रहे थे जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। सकीर भाई, गुफ्तगू जारी रखते हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर अभी बात की जाएगी, खासतौर पर बॉलिंग के हवाले से, कि जो आपके सपोर्ट बॉलर्स हैं ये क्या कर रहे थे, इसके हवाले से डिस्कस करते हैं। एक ब्रेक छोटी सी लेनी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और बात हो रही थी ना बेशक अब के गुज़िश्ता रोज़ जो मैच हुआ उसके हवाले से, और जो आज मैच खेला जा रहा है इसके ऊपर भी बात होना बाकी है। तो इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। सग़ीर अब्बास साहब लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे मज़ीद बात करते हैं ज़रा इस हवाले से। सग़ीर भाई, आज की बैटिंग, आज इंडिया की, और जो श्रीलंका की बॉलिंग है उसकी तारीफ़ करना होगी कि उनके जो अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स हैं, बड़ा कमाल बॉलिंग उन्होंने की है। और बिल्कुल आज इंडिया के किसी भी बैट्समैन को, इंक्लूडिंग विराट कोहली जो कल बड़े शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दी, आज बिल्कुल ऑल एंड जब हमने देखा कि आज वो ग्राउंड के अंदर आउट हुए, और किसी को कोई बॉल जो है वो ऐसा महसूस होता कि नहीं समझ में आई, माँ सिवाय रोहित शर्मा के बाकी सारे बैटर्स उनके जो वो स्ट्रगल करते रहे। ये हुआ क्या ऑल ऑफ अ सडन? क्या आप समझते हैं सहीर भाई ये कंडीशंस की वजह से हुआ, ट्रैक ऐसा था, या श्रीलंका के बॉलर्स अपनी विकेट को, कंडीशंस को समझते हुए उन्होंने प्लान बनाया था? ये चक्कर क्या हुआ, ये फरमाइए। ये देखिए, एक तो ये यंग बॉलर्स हैं, नहीं माशाल्लाह उनके, और बहुत अच्छी बॉल की है इन्होंने, ये बात नहीं। लेकिन ये है कि थोड़ा सा कल का मैच जीतने के बाद इंडिया थोड़ा रिलैक्स नजर आया, क्योंकि बैटिंग भी मैंने देखा तो थोड़ा रिलैक्स थे। कि जिस बॉल पे विराट कोहली आउट हुए और एक रन काफी पीछे बॉल था, उन्होंने भी मिड विकेट हल्का सा मारा जो कैच हो गया। बाकी ये कि शुभमन गिल को बहुत अच्छी बॉल है, वो भी अंदर खेल गए, वो जैसे बोलते हैं डिसीव हो गया बॉल के अपना वेरिएशन से, बॉल लगा था अंदर है, वो पड़ के ब्रेक हुआ तो वो ब्रेक अंदर खेल गए बॉल। तो बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी की है, नो डाउट, और विकेट भी बड़ा सपोर्ट कर रहा था स्पिनर्स को, तो इस वजह से डाउनफॉल हो सकता है। लेकिन मुझे यही नजर आया कि इंडिया थोड़ा आज रिलैक्स खेला। आज उनको यकीनन इतना बड़ा मैच जीतने के बाद और इतना कन्विंसिंगली जीतने के बाद उनको थोड़ा सा यकीनन, देखें पाकिस्तान और जो भी कह रहे हैं नाम में फर्क है, पोजीशंस में फर्क है, हर चीज में, तो थोड़ा सा आदमी जब हल्की टीम सामने देखता है इतना बड़ा मैच खेलने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स जरूर हो जाता है। हालांकि वो भी बड़ी प्रोफेशनल्स हैं, उनको नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज मुझे उनको इस पे इतना प्रेशर नजर नहीं आया, और बड़े ही रिलैक्स खेले हैं वो लोग, बहुत इजी लेके खेले हैं, जो कि मुझे लगता है। और उनको पार्टनरशिप भी हालांकि पहले अच्छी मिल गई थी तेज बॉलिंग पे, लेकिन वो थोड़े रिलैक्स हुए। जहां आपको देख विकेट ऐसी है किसी की भी नहीं है, जहां आप रिलैक्स हुए, एक बॉल के लिए भी रिलैक्स हुए तो आप आउट हो सकते हो, या आपको चौका पड़ सकता है। देखिए अमूमन ऐसा होता है कि 4 बॉल आप अच्छी कर देते हो, 5वीं बॉल आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करने की कोशिश करते हो, उसमें आगे पीछे गेंद होती है, चौका पड़ जाता है। तो आखिरी बॉल जो होती है ओवर की, उसमें ज्यादातर बॉलर कोशिश करते हैं कि वो हमारी सबसे अच्छी बॉल हो, उसमें वो चौका भी अमूमन खा लेते हैं, या फिर कभी अच्छी बॉल भी कर देते हैं। लेकिन ये है कि आप रिलैक्स इस क्रिकेट के गेम में, चाहे वो जितनी बड़ी टीम भी हो, आज आपको पता चल गया होगा इंडिया जैसी टीम जो हमारे खिलाफ इतने रन कर रही है, श्रीलंका की बॉलिंग जो भी कह लें, पेसर्स हमसे हल्के हैं, स्पिनर नो डाउट उनके हालांकि बिल्कुल नए स्पिनर्स हैं, जो ये लेफ्ट आर्म स्पिनर आए, उन्होंने बहुत शानदार बॉल की। हमारी बॉल में तो ब्रेक ही नहीं होता, एक तो ये समझ में नहीं आ रहा हमारे स्पिनर्स की ब्रेक कहाँ चले गए। चले अभी वो हम बात ये नहीं कर रहे, लेकिन ये कि नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और मुझे थोड़े से इंडियन कैजुअल भी नजर आए, और उनको यकीनन, और उनको इस हारने या जीतने से इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे मैच उनका एक बाकी है, और श्रीलंका पाकिस्तान का मैच बाकी है। खुदा ना खास्ता, हम तो अब खुदा ना खास्ता बोलेंगे, इंडिया हार जाता है अगर श्रीलंका से, तो फिर पाकिस्तान के बहुत चांसेस हो जाएंगे बाहर होने के। जीतने पे भी उनको रन रेट से बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, क्योंकि कल जिस तरह ये शर्मनाक हारे हैं हमारे प्लेयर, तो उस वजह से आपका रन रेट भी बहुत नीचे चला गया। अब डू एंड डाई होगा अगला मैच, अगर ये मैच देखें क्या होता है। अगर इंडिया ये मैच हार जाता है, फिर आपके चांसेस समझ लें 0% ही रह जाएंगे, आपको बहुत बड़े मार्जिन से जीतना पड़ेगा, और जो कि इतना बड़ा मार्जिन श्रीलंका में
हो सकता है उन्हीं श्रीलंका से मैच और ब्रेक विकेट बनवा दें जी रन बिल्कुल। रेट की वजह से कि जल्दी आउट हो जाए कोई भी। तो ये आप एडवांटेज तो है ना, होम एडवांटेज। यकीनन आपके जो क्रिएटर होते हैं वो बाहर के होते हैं जी श्रीलंका के उस वक्त, लेकिन मेन तो श्रीलंका का ही क्रिएटर होता है ना जो आपको बिल्कुल विकेट सही। बना के तब बेशक बाहर से आए। हम्म, तो यही है, देखें कि आज के मैच में बॉल स्पिन भी बहुत अच्छा हो रहा था। अगर इंडिया थोड़ा सा, जैसे कि कल उन्होंने बॉलिंग की है, जो कि मुझे नहीं लगता अब इतनी अच्छी कंडीशंस हैं आज वो बॉलिंग की जो इतनी अच्छी बॉल कर सकेगा, खासतौर पर पेसर। स्पिनर का ये है कि यकीनन गेंद फंस भी रहा है, ब्रेक भी हो रहा है। जी तो कुलदीप यादव यकीनन अभी 5 विकेट लिए में, वो भी अगर रिलैक्स ना हुए हम्म, तो, और अपना जैसे जडेजा भी बॉलर बहुत अच्छे हैं, जी क्योंकि कल वो सबसे हल्के बॉलर इसलिए नजर आ रहे थे कि बाकी लोगों ने बहुत अच्छी बॉल की थी, एग्जैक्टली तो वो बिल्कुल। थोड़े से दबे हुए थे। लेकिन वो भी हमेशा आपको ब्रेक थ्रू दिलाते हैं और वो अच्छे अच्छे बॉलरों में देने जाते हैं। जी बिल्कुल। जी अच्छा सहीर भाई, अब ये कि जैसा भी आपने स्पिनर्स का तस्करा किया, और क्या ये हो सकता है सगीर भाई, मैं थोड़ा सा और कल के मैच के हवाले से, जैसा भी आपने कहा कि बॉडी लैंग्वेज, ये कल हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे। यानी कि ये सोच रखा था कि शायद बारिश की वजह से दूसरे दिन भी मैच ना हो। अच्छा, ये बात भी सगीर भाई ज़रा फरमाइएगा किस हद तक दुरुस्त है कि जब इंसान एक प्लान करके ग्राउंड में उतरता है और उस दिन मैच नहीं हो और दूसरे दिन उसकी शायद प्लानिंग ना हो या वो कुछ और सोच रहा हो और मैच अगर अचानक से पूरा पड़ जाए, तो फिर ये इस तरह की हो सकती है जो हमारे साथ सिचुएशन हुई है। क्या ये एक वजह हो सकता है कि मोमेंटम टूट जाता है आदमी का, दो दो दिन तक मैच जारी रहना, बारिश का होना, चांसेस ज्यादा हैं कम हो रहा है, ये क्या वजह बन सकती है आपके ख्याल में? देखिए, एक तो सबसे पहले आपको सेकंड डे इसमें होने ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल चलें सही। फाइनल हो रहा होता या कोई सेमीफाइनल हो रहा होता, उसमें तो आप समझ में आता है कि एक जी जी एक्स्ट्रा डे रखें, ठीक है ना। दूसरा ये कि जी आप सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं इसी से, यस 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 क्रिकेट यस। से। अगर आप उनको इतना आप इजी लेंगे सेकंड डे को कि मैच हो सकता है नहीं हो सकता, फिर तो समझ लें बहुत ही फजूल बात है ये कि बिल्कुल आप सही कहा प्रिपेयर ही आपने। नहीं थे मेंटली। आपको तो मेंटली प्रिपेयर हर हर हिसाब से, आपको तो कीचड़ में भी होना पड़ेगा बिल्कुल सही। कि आपको तो खेलना ही खेलना है। हम्म तो वो तो मैं नहीं मानता कि ये मेंटली प्रिपेयर नहीं थे जी, इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, ये मैं जरूर मानता हूँ। और यकीनन बहुत मुश्किल होती है, आपको ये नहीं पता मैच खेलने जा रहे हो, बारिश में हो जाए या नहीं होगी, जी या आप किस तरह अपने आप को एडजस्ट करोगे। ये मुश्किल जरूर होता है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आपको हर कंडीशन में खेलना भी है और आपको एडजस्ट भी करना है। तो ये वजह जरूर है, लेकिन ये है कि आपको जो फिर भी मैं वही बात बोलूंगा, थोड़ा सा आपकी कैप्टनसी और फील्डिंग और बॉलिंग की वजह से ये सारा कुछ हुआ। नहीं तो अगर एक चीज भी आपकी उस वक्त अच्छी हो जाती जब आपकी फील्डिंग थी, तो आपकी बैटिंग पे इतना लंबा प्रेशर ना आता ना था। और उनकी बॉलिंग पे भी प्रेशर इतना नहीं था, क्योंकि इतना लंबा स्कोर करना ऐसी विकेट पे, उनको भी पता था कि हम लाइन लेंथ से गेंद करेंगे तो कितना ही मार लेंगे। आसान नहीं था खेलना, बहुत बिल्कुल मुश्किल ऐसा था। तो ये उनको हर हिसाब से उनको एडवांटेज जरूर हुआ, लेकिन ये कि आपको उस तरह जिस तरह आपने परफॉर्मेंस दी है उससे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, हार जीत अपनी जगह पे, बिल्कुल सही देखें है बिल्कुल आप सही। 300 रन करके हार जाते कोई अफसोस नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन आप इतने लंबे मार्जिन से हार रहे हो तो अफसोस भी हुआ और हैरत भी हुई, और अपने टीम को एक्सपोज भी किया हम लोगों ने सबके सामने। बिल्कुल ऐसा ही जी बिल्कुल ऐसा ही। सहीर भाई, आखिरी जुमला, बिल्कुल वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया, इस पर पूरी बहस हो सकती है, लेकिन क्या आपके ख्याल में अब ये जो लॉट है इसी के साथ वर्ल्ड कप पे जाना होगा, या आप और हम काफ़ी अरसे से निशानदेही कर रहे हैं कि ये फ्लॉज हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है, क्या अब ये मौका रह गया है या आपके ख्याल में अब यही लॉट है, इसको वर्ल्ड कप की तरफ ले जाएं? तो मेरे ख्याल में तो आपके पास देखें ना कोई क्वालिटी स्पिनर है। अबरार का भी कुछ नहीं पता वनडे में कैसी बॉल करते हैं बिल्कुल सही है। इतना बड़े इवेंट पे, देखिए। और आपके पास कोई बॉलर ना, मैंने तो जो डोमेस्टिक देखी है जो अभी तक देखा है, आपके पास आउट करने वाले बॉलर नहीं है। अबरार मैं मानता हूँ, लेकिन अबरार रन बहुत देते हैं, बहुत ज्यादा और रन इतने खाते। हाँ, और इतने लीक करना वनडे में रन, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक आपके है। पास कोई ऑप्शन और कोई है ही नहीं, आपको इसी से आपने आपको सेट करना पड़ेगा। अब ये भी नहीं पता कि इंजरीज हमारी कैसी हैं, जी दोनों फास्ट बॉलर की। अगर आपके पास इनमें से अगर नसीम शाह चले जाते हैं तो आपकी टीम में बहुत फर्क पड़ जाता है, और हारिस रऊफ के जाने से आपकी टीम में बहुत फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक समझ है। लें आपकी बॉलिंग तो 90% 70% आपकी गई, बिल्कुल ठीक है। 30% बाकी आपकी बॉलिंग रह जाएगी, जिसमें आपके दो बॉलर्स बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। जी स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ले देखिए शाहीन शाह पे पूरा लोड आएगा, लेकिन शाहीन शाह भी कब करेंगे, वो भी इंसान है, बिल्कुल तभी सही। तो पिटेंगे वो भी। ये तो नहीं कि हर मैच में ही वो आपको आउट बिल्कुल करके आपको दे रहे जितवा हैं के ऊपर दे। से।
बॉलर है, बॉलर पिटता भी, आउट भी करता है, लेकिन माशाल्लाह ये है कि शाहिन शाह की परसेंटेज जो आउट करने की ज्यादा है, पिटने की ज्यादा। कम है। लेकिन देखिए कल वो पिटे, हम्म। यकीन उनका कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल। आपकी प्लानिंग का कसूर है। पिटता है बॉलर, बिल्कुल पिटा ठीक कोई है। बात नहीं, ये अफसोस नहीं है क्योंकि हमेशा वो आपको अच्छा करके देते हैं। तो आपको इन्हीं से जाना पड़ेगा। आपको बैटिंग में भी एक दो जरूर चेंजेस करनी पड़ेंगी। आपको वो जो हमारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन है वो बारी पूरी लेते हैं, क्या नाम है, जिन्होंने भी 100 किए हैं, 200-300 नाम मैं भूल जाता हूँ। लेफ्ट हैंड बैट्समैन हमारे हैं कराची के, जी जी, ये सऊद शकील। साउथ शकील। जी। मुझे लगता है कल ये साउथ शकील से भी खेलेंगे और उससे ओपनर भी कल चेंज हो जाए। बिल्कुल वो भी ठीक है। बारी अच्छी लेते हैं जो जी। हमारे ओपनर है, लेकिन वो भी जरा अंदर की बॉल आते हुए थोड़ा सा मैंने देखा वो पैडों पे ज्यादा खा जाते हैं। हो सकता है उन्होंने वो थोड़ा सा अपने आप को अच्छा किया हो, अगर वो बिल्कुल ठीक उनमें है। एक जरा सा फॉल्ट नजर आया हुआ है, अगर वो उस पर काबू पाए और ये एक दफा भी उन्होंने बड़ा स्कोर कर दिया वनडे में और इस बड़े इवेंट में, तो हो सकता है वो आगे चल के आपके लिए बहुत अच्छा, क्योंकि वो टेक्निकली काफी साउंड है। जी तो जी। बिल्कुल एक सही दो है प्लेयर ही अब्दुल्ला, हैं जो बिल्कुल आपके सही। मैं बताऊंगा कि टेक्निकली साउंड है, वरना आपके प्लेयर्स जो हैं टेक्निकली साउंड नहीं है, ज्यादा बिल्कुल ट्वेंटी ठीक है। ट्वेंटी के प्लेयर्स हैं। ठीक है। जी सगीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और शामिल गुफ्तगू रहे। बात हो रही थी जनाब एशिया कप के हवाले से, जो कल मैच खेला गया उसके ऊपर हमने बात की, और इस वक्त जो मैच जारी है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की है, और इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। यहाँ पर आपसे इजाज़त लेनी होगी, मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह के बाद।